अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर पर बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक राइस स्टार्च बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ, ये बनाने का मुकम्मल तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बाजार में जो स्टार्च मिलता है उसमें अक्सर प्रिजर्वेटिव होते हैं, लेकिन अभी जो घर में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, मेरी अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं या मेरी व्यूअर्स हैं, जो मेरे देखने वाली बहनें, वो कहती हैं कि जी हमें राइस का फेस वॉश बनाना है, राइस क्रीम बनानी, तो हम कैसे बनाएं? क्या हम राइस का पाउडर डाल दें इसके अंदर, राइस को पीस के इसका पाउडर डाल दें? नहीं जी, कमर्शियली ऐसा नहीं होता। कमर्शियली जो राइस क्रीम्स या राइस फेस वॉश बनाए जाते हैं उनमें राइस स्टार्च डाला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो इजीली आप खरीद भी नहीं सकते। छोटा छोटा सा जो क्वांटिटी में होता है ना, 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, उसमें भी नहीं मिलता, बल्क क्वांटिटी में मिलता है। तो फिर मैंने सोचा चले जी आज ये राज भी फाश कर दूं मैं आप लोगों के सामने कि राइस का फेस वॉश क्रीम बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। राइस पाउडर नहीं इस्तेमाल किया जाता कि राइस को पीस लेना, राइस स्टार्च बनाया जाता। अब वो कैसे बनाया जाता है, वो बड़े जबरदस्त और दिलचस्प वीडियो होगी आज की, तो इसको पूरा देखिएगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस स्टार्च से डिफरेंट क्रीम्स एंड फेस वॉश बनाना भी सिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन इस शर्त पे कि वीडियो को आखिर तक आपने देखना है, लाइक एंड कमेंट जरूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं राइस स्टार्च बनाना। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ के ले लिए हैं चावल, वही चावल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। टोटल चावल हो वो आपको और सस्ते मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं। इनको हमने बहुत अच्छे से धोना है, तकरीबन 3 से 4 पानी से हमने चावलों को बहुत अच्छे से धो लेना है। अच्छा, आप पानी जो यूज करेंगे वो मीठा पानी, फिल्टर्ड पानी जो होता है वो यूज कीजिएगा। खारा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा, वरना आपका स्टार्च अच्छा नहीं बनेगा। हमने तकरीबन 3 से 4 पानियों से इसको धो लिया है। धोने के बाद हमने इसमें तकरीबन आधा किलो हमारे चावल हैं, तो हमने आधा लीटर ही इसके अंदर पानी डालकर इसको पूरी रात के लिए रख कर छोड़ देना है। पूरी रात इसके अंदर हमने चावल भिगो के रख के छोड़ देने हैं। रात भर चावल भीगने से नरम हो जाते हैं और स्टार्च निकालने में आसानी हो जाती है, और बहुत अच्छा और फाइन हमारा स्टार्च बनके रेडी होता है। तो ये देखें आपके सामने, ये मैंने रख कर छोड़ दिया है, इसमें पानी डाल दिया है और इसको पूरी रात के लिए मैंने छोड़ दिया है। आफ्टर 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे बाद ये देखें चावल फूल भी चुके हैं, नरम हो चुके हैं और बिल्कुल साफ सुथरा हमारा पानी है, क्योंकि हमने अच्छे से वॉश किया था चावलों को। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक मिक्सी ले लेनी है और उसके अंदर इसको पीस लेना है। जितना बारीक और जितना अच्छा पीसेंगे उतना अच्छा जो है आपका स्टार्च निकलेगा। ये देखें आपके सामने मैं वही पानी और चावल इसके अंदर डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक फाइन पीस लूंगी। कैसे लगेगा, जैसे चावल का दूध बन गया है। कमर्शियली जो भी राइस फेस मास्क बन रहे होते हैं या कोई लोशन बन रहे होते हैं या फेस वॉश बन रहे होते हैं, क्रीम्स बन रही होती हैं, उनमें यही डाला जाता है राइस स्टार्च। सिर्फ राइस को पीस के उसका पाउडर नहीं डाला जाता। इसके बहुत ज्यादा और हैरत अंगेज फायदे होते हैं जब आप कोई भी चीज इससे बनाते हैं। ये ऑयल कंट्रोल करता है, ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है। ये चेहरे के फालतू तेल को भी जज्ब करता है, स्किन को मैट लुक देता है। स्किन व्हाइटनिंग के लिए भी बेहतरीन है। चावल में मौजूद एलेंशियन और फेरियोलिक एसिड्स होते हैं जो रंगत को साफ करते हैं और धूप से जली हुई स्किन या सनबर्न को ठीक करते हैं। एंटी एजिंग होते हैं। राइस स्टार्च स्किन को टाइट करता है, जिससे झुर्रियां यानी रिंकल्स कम होते हैं। सूथिंग इफेक्ट देते हैं। ये एक्नी, रैशेस की जलन कम करने में मददगार साबित होते हैं। अच्छा जी, राइस को मैंने उसके पानी के साथ बहुत अच्छे से पीस लिया है, तो अब मैं डबल कपड़े की मदद से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी, ताकि हमारा जो मोटा धरदरा जो चावल होगा ना वो अलग हो जाए और बिल्कुल फाइन नीचे पानी आ जाए। ठीक है, पानी के साथ साथ हमारा जो राइस स्टार्च है वो भी चला जाएगा अंदर। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कपड़ा है वो मलमल का हो और डबल कपड़ा होना चाहिए, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर सकें। ये देखें मैंने डबल कपड़ा भी लिया हुआ है और उसके साथ साथ नीचे एक और स्ट्रेनर रखा हुआ है, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर कोई चला जाए छोटा सा भी पार्टिकल राइस का तो वो अलग हो जाए। तो 2 से 3 दफा आपने इसको इस तरह से छान लेना है। यकीन करें ये एक बिल्कुल कमर्शियल फॉर्मुलेशन है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज भी बनाती हैं। ये इसीलिए इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि इतने सारे चावलों से, लेकिन निकलता बहुत थोड़ा सा स्टार्च है, इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बहुत सारे चावल इसमें हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं और बहुत सारे चावलों से कम क्वांटिटी में स्टार्च निकलता है। बहुत एक्सपेंसिव होता है ये, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये।
अच्छा जी, ये देखें आपके सामने मैंने सारा अच्छे से जो राइस का जो हमने वाटर पीसा था, राइस के अंदर वाटर पीसा था, उसको बहुत अच्छे से छान लिया है। बिल्कुल दूध की तरह हमारा ये पानी आ चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। अब हमने इसको भी तकरीबन 6 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। जब हम इसको इसी तरह से बिल्कुल 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसको बिल्कुल भी हिलाना विलाना नहीं है आपने, ठीक है, तो होगा क्या, स्टार्च नीचे बैठ जाएगा और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। यानी जितना भी ये जो दूध आपको नजर आ रहा है ना, दूध जैसा, ये सारा स्टार्च है। ये सारा स्टार्च नीचे बैठ जाएगा और बिल्कुल साफ शफाफ पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा होगा राइस स्टार्च। अच्छा जी, उसको तो हमने छोड़ दिया है 6 घंटे के लिए तकरीबन। अब ये जो हमने राइस छाना था ना, तो आप ये देखें राइस जो धरधरा सा हमारा राइस बचा है, इसका क्या करना है, हमने इसको फेंकना तो नहीं है, इसको भी हम किसी काम में लेंगे। इसका मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्क्रब। इसको मैंने एक ट्रे में फैला लिया है और मैं इसको ड्राई करने के लिए रख रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही गीला भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा राइस का ये पाउडर सा है, मैं इसको फैला रही हूँ और इसको मैं ड्राई करूँगी। ड्राई करने के बाद मैं इसका बनाऊँगी ज़बरदस्त सा बॉडी स्क्रब। अच्छा जी, ये देखें आफ्टर 6 आवर्स आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर साफ शफाफ पानी अलग हो चुका है और नीचे हमारा स्टार्च अलग हो चुका है। ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं आपको वाज़े दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है ना आपको, ये है हमारा राइस स्टार्च और ऊपर साफ शफाफ पानी अलग हो चुका है। अब हमने इतनी एहतियात से इस पानी को ऊपर से निकालना है कि हमारा स्टार्च बिल्कुल भी हिले नहीं और वो बिल्कुल हमारे पास स्मूथली हमारे पास अलग सेपरेट आ जाए। अब मैं यहाँ पर दूसरा बर्तन लूँगी और एहतियात से ये पानी जो ऊपर ऊपर का है ये दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी और कोशिश ये करूँगी कि हमारा स्टार्च हिले नहीं। और जब हमें ऐसा फील होगा कि स्टार्च हिल रहा है और वो मिक्स ना हो जाए दोबारा से पानी में, तो फिर उसको मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा छोड़ दूंगी, 1-2 घंटे के लिए, ताकि हमारा जो स्टार्च है ये दोबारा से सेटल हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्च हासिल कर सकें। अच्छा जी, हम प्रोडक्ट्स में किस तरह से इस स्टार्च को यूज कर सकते हैं। राइस स्टार्च को मुख्तलिफ प्रोडक्ट में इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट की मिकदार परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। फेस मास्क में, स्क्रब वगैरह में 50 से 70% स्किन वाइटनिंग और ऑयल कंट्रोल के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पाउडर वगैरह में आप 20 से 40% बेस के तौर पर जिंक ऑक्साइड या क्ले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल जब्स करने के लिए लोशन या क्रीम्स वगैरह में 1 से 5% तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम को मैट टेक्सचर देने के लिए बेहतरीन है। सोप मेकिंग में इसको आप 3 से 5% इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राइस क्रीम वगैरह के लिए भी आप इसको 3 से 4% तक के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आपके सामने मैंने इस तरह से ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी था उसको बिल्कुल निथार लिया है, ऊपर से अलग कर लिया है और जो हमारा राइस स्टार्च था बिल्कुल क्रीम की तरह से ये हमारे पास आ गया है, दूध की तरह से। इसको मैंने ट्रे में फैला लिया है, ठीक है। जब मैं ट्रे में फैला लूंगी ना तो तकरीबन 12 घंटे बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। कमर्शियली जो क्रीमें, फेस वॉश और लोशन राइस के हवाले से जो बन रहे होते हैं, स्पेशली जिन्हें कहा जाता है कि राइस के हैं, उनमें यही डाला जाता है और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। तो मेरी वो बहनें जो इसी तरह का मेरे साथ मेरे जैसा बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और उनसे मुझे उम्मीद भी यही है कि वो ज़रूर लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी, कमेंट ज़रूर करेंगी, क्योंकि मैंने उनको एक बेहतरीन राज भी बता दिया और बेहतरीन एक वीडियो भी दे दी है। ये देखिए जी, 12 घंटे बाद ये बिल्कुल सूख चुका है ना, बिल्कुल चौक की तरह से लग रहा है। जैसे हम चौक नहीं होती जो हम स्कूलों में होती है, चौक से लिख रही होती हैं टीचर्स बोर्ड वगैरह पे, लेकिन खैर ये चौक नहीं है, चौक की तरह से बोर्ड पे नहीं लिखेगी, लेकिन ये सूख ऐसे ही गई है ना, बिल्कुल ऐसी ड्राई हो गई। तो अब हमने इसको क्या करना है, एक मिक्सी में डाल के इसका बिल्कुल बारीक और फाइन पाउडर बना लेना है, ठीक है। ये पाउडर आपने किसी एयर टाइट जार में, याद रखिएगा, किसी एयरटाइट जार में आपने रखना है, ठीक है। इसमें सीलिंग वगैरह नहीं आनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग भी राइस स्टार्च बना सकते हैं और अपनी किसी भी प्रोडक्ट में, जो भी आप हर्बल प्रोडक्ट बना रही हैं, चाहे फेस वॉश बना रही हैं, क्रीम बना रही हैं, लोशन बना रही हैं,
जो भी बना रही हैं उसमें आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। परसेंटेज भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा जी, ये देखें मैंने एयर टाइट जार ले लिया है और इसके अंदर अब मैं अपना ये राइस स्टार्च शिफ्ट कर रही हूँ और जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगी उसमें यूज कर लूंगी। ये देख लें तकरीबन आधा किलो हमारे राइस थे और उसमें ये कितना हमारा राइस स्टार्च बन के निकला है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लें और आप लोग भी इस तरह से बनाएं, घर में यूज करें और बेनिफिट हासिल करें। इसको आप बिल्कुल बारीक पीसिएगा। ये देखें कितना जबरदस्त हमारा राइस स्टार्च बन के रेडी हुआ है ना। बिल्कुल आपने बारीक पीसना है इसको। वैसे ये दरदरा होगा भी नहीं, ये इजीली आराम से बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती। ठीक है, इसको अब मैं एक साइड पे करती हूँ। इसको बंद करके इसको एक साइड पे रखने के बाद अब बारी आती है जी के हमने जो राइस को जब हमने छाना था तो जो उसका दरदरा सा पाउडर निकला था उसका क्या हुआ। तो देखें ये भी सूख चुका है और बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे ब्रेड क्रम्स नहीं होते, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह से ये हो चुका है। इसको मैं हाथों से दोबारा बारीक बारीक कर लूंगी, इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लूंगी ताकि ये मजीद बारीक पाउडर बन जाए। और इसको मिक्सी में डालने की मेरे नज़दीक ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इससे बनाना है बॉडी स्क्रब। तो बस मैं हाथों से इसको मसल दूंगी। बिल्कुल ये ऐसे ही लग रहा है जैसे कि ब्रेड क्रम्स होते हैं। इसको इस तरह से आपने इसको भी यूज में ले लेना है और इसको ना आप जो बच जाएगा ना उसको भी एयर टाइट जार में करके रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 चमचे मैंने इस राइस के ले लिए हैं जो आपके सामने अभी मैंने हाथों से मसल के पीसा था, जो हमारा लेफ्ट ओवर था जब हम राइस स्टार्च बना रहे थे। और इसके ऊपर मैंने पिंक सॉल्ट डाला है और तकरीबन 3 से 4 चमचे अब मैं डाल रही हूँ चीनी के, यानी कि शक्कर के। ठीक है, यहाँ पर मेरी वीडियो ना बंद हो गई थी थोड़ी सी, तो वो उसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मैं मजीद आपको इंशाल्लाह स्क्रब की बॉडी स्क्रब की न्यू वीडियो लेकर आ जाऊंगी, लेकिन मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर अब मैंने अनार के फूल डाले हैं 2 चम्मच। ठीक है, अनार के फूल 2 चम्मच डालूंगी। इसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल डाला फिर, और इसके अलावा मैंने इसमें जोजोबा ऑयल डाला और मेरा घर का बना हुआ बॉडी लोशन मैंने इसके अंदर डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें आपके सामने इतना बेहतरीन ये स्क्रब बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं नहाई हूँ इससे और मैंने अपनी पूरी बॉडी को इससे स्क्रब किया, मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसी नरम मुलायम हो गई थी जैसे बच्चों की बॉडी होती है। तो ये इंतहाई बेहतरीन स्क्रब है, आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने काला तिल भी डाला था। ठीक है, आपको जो ब्लैक ब्लैक ऊपर नजर आ रहा होगा वो काला तिल था। आई एम रियली सॉरी, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि वीडियो में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और मैं काम में इतनी मसरूफ थी कि मैं देख ही नहीं सकी और रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द न्यू वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें स्क्रब बनाना भी आपको बाकायदा सिखाऊंगी। ठीक है, तो वैसे मैंने इंग्रेडिएंट आपको दिखा दिए हैं कि मैंने इसमें क्या क्या डाले थे। जो चीज़ें स्किप हो गई वो जबान से बता दिया है। तो आप लोग भी इस तरह से जो लेफ्ट ओवर होगा जब आप राइस स्टार्च बनाएंगे ना, तो उससे आप ये स्क्रब बनाइएगा बेहतरीन। अच्छा, जिनके पास अनार के फूल नहीं हो वो गुलाब के फूल भी डाल सकते हैं मैश करके हाथों से। ठीक है, ये देखें कितना बेहतरीन है। और इससे जब आप नहाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने बॉडी लोशन भी डाला है ना, तो जब आप नहाएंगे ना तो साथ साथ इसमें झाग भी बनेंगे और आपको खुद फील होगा आपकी बॉडी बिल्कुल बच्चों की तरह नरम मुलायम हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त एक्सफोलिएट होगा आपकी बॉडी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बॉडी के डार्क एरियाज हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं किया करें, हर चीज़ को इस्तेमाल में ले लिया करें और फ़ायदा उठाया करें। वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने ज़रूर बताना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।